आदमी के लिए करे, उसका आदमी न बहके, इधर उधर न जाए, वो जब आए तो अच्छे से मेकअप करे। बल्कि सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत अपने आदमी के लिए मेकअप करती है तो जितनी मर्तबा आईना देखती है उतना ही उसको सवाब मिलता है सदक़े का। अब औरतें अगर अपने आदमी के लिए मेकअप करेंगी तो ये सवाब भी है, और गैरों के लिए करें तो लानत है, उन पर लानत है। अब वो शादियों में बेपर्दा, इधर बेपर्दा, और घर में बरकतें मांग रही हैं, किसी मियाँ के ताबीज से बरकत हो जाएगी, नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई बरकत के काम ही नहीं है। सुनो मेरे भाइयों, मैं किसी ताबीज की बरकत का मुनकिर नहीं, मगर मैं ये जानता हूं सारी दुनिया के मियाओं के ताबीज एक तरफ हैं और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वाह, जब शौहर घर पे आए तो औरत मुस्कुरा के क्या कर दे, जल्दी बोलो, क्या कर दे। देखो मुझे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, मुझे इमाम हुसैन की शहादती बयान करनी है, मगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बयान कर रहा हूं तो आपको पता तो चले हुसैन आया कहां से। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। मौला अली फरमाते मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हाय हाय हाय। फरमाते मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तवज्जो करें। वो कहने लगी अच्छा पानी पेश कर दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। और मैंने पानी तो पी लिया। फिर आवाज दी फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। फिर आवाज दी खाना लाएं, नहीं आई। फिर आवाज दी सैयदा खाना लाएं, नहीं आई। मैं अंदर गया, इतना ऊंचा अखलाक अगर आपने कहीं देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, जो हुजूर की बेटी का अखलाक है, अल्लाह के रसूल की बेटी के। मौला अली फरमाते मैंने आवाज दी, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिनका चेहरा हुजूर की तरह, बोले हुजूर की तरह लगे, मुस्कुराएं तो नबी की तरह लगे। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? फरमाया मैं अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता हूं। हुजूर के दिल का चैन, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू। मौला अली फरमाते हैं अरे आपसे मैंने खाना मांगा, आप रो रही हैं, क्या बात है? कहने लगी मुझे अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूं, इस वजह से रोती हूं। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे ना तो कई दिन का फाका था, आज आप घर में आए हैं ना तो कई दिन का फाका है, बस इसी वजह से मुझे अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। हजरत अली कहते हैं मैंने उनसे कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो कहते हैं उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं खड़ा था तो बैठ के रोने लगा। मैंने पूछा आपने मुझे बताया नहीं? तो फरमाया मेरे सरताज अब्बा ने फरमाया था ए फातिमा मेरी बेटी अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मेरे दिल का हाल वो जानती थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं नीचे को बैठ गया और रोने लगा। और फिर सैयदा भी रोई। मैंने कहा इतनी आप क्यों रोती हैं? फरमाने लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। मौला अली कहते हैं अपने बच्चों की भूख सुनी मैं बेकरार नहीं हुआ, अपने घर का फाका सुना मैं बेकरार नहीं हुआ, मगर नबी पाक की जब ये बात सुनी तो मैं चला, मजदूरी करने के लिए चला। इधर देखो अगर कोई मजदूर यहां बैठा हो तो आज के बाद जब मजदूरी करने जाए तो जरा दिल खोल के जाए और शर्मिंदा हो के नहीं जाए, बल्कि सर उठा के जाए। और जब कोई पूछे क्या बात है तो कह दे भाई मैं मजदूरी करने जा रहा हूं, और ये मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है और ये मेरे नबी की भी सुन्नत है। और आज के बाद कोई मजदूर का बेटा अगर यहां बैठा हो तो वो अपना दिल थोड़ा ना करे और ये बिल्कुल भी हेजिटेशन का शिकार ना हो, और अपने बाप का नाम बताने में, उसका काम बताने में वो शर्माए ना, बल्कि खुल के बताए। जब कोई पूछे तेरा बाप क्या करता है तो कहे मेरा बाप मजदूर है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले हैं। आज के जमाने में लोग हाई फाई वो है जो हराम का खाना खाता है, वो हाई फाई नहीं है। जो धोखा दे के खाता है वो हाई फाई नहीं है। जो किसी को झूठ बोल के खाता है वो हाई फाई नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वो है जो मेहनत की कमाई खिलाता है। मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त। वाह माशाअल्लाह, वाह बहुत सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी बोलो वो कौन है? जल्दी बोलो कौन है? अल्लाह का। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला और फिर मैंने एक यहूदी से कहा कोई बाग में आपके कोई काम? उसने कहा एक खजूर दूंगा, कुएं से पानी निकालो और पानी दो एक खजूर को।
एक खजूर के पेड़ को एक खजूर दूंगा। कहते हैं 17 डोल निकाल पाया, भूखा था मैं, फिर मैंने 17 खजूर ली, अजबा हाथ पे रखी, मैं खुद भूखा, मेरे बच्चे भूखे, मगर मैं अपने घर नहीं गया, हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये हाजिर खिदमत है खजूर। हुजूर ने फरमाया अली सुनो, तुम्हारी बीबी फातिमा भूखी हैं, हसन और हुसैन भूखे हैं, उनके लिए नहीं लेके गए? मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे प्यार करता है। नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। ऐ अल्लाह, फिर हुजूर मेरे घर गए, कि तेरे घर जाके खाएंगे। हुजूर ने गुठलियां निकाली, अपने नवासे हसन के मुंह में एक खजूर दी, फिर एक हुसैन के मुंह में। दोनों बच्चों ने नाना को देखा, दोनों बच्चे नाना को देखते हैं और नाना बच्चों को देखते हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी अपनी आंखों में आंसू लाती है। सरकार फरमाते ना बेटी, ना मेरी बेटिया, बिल्कुल दिल थोड़ा ना करना। फातिमा, एक फरिश्ता आया था, उसने मुझे ये पैगाम सुनाया है कि अल्लाह ने हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है और मेरी बेटी तुझे जन्नती औरतों के सरदार। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छे हज़रत। मौला अली फरमाते हैं 3 दिन मेरे घर में हुए थे। एक हमारे यहाँ मामला है, मेरे घर में 3 दिन का फाका था। सखावत सुनो, अगर कोई सैयद है तो 2 सीन उसके अंदर जरूर होंगे, एक तो सखावत का सीन, दूसरा सजदे का सीन, क्योंकि दोनों खातून जन्नत से मिले हैं। अच्छा, दुनिया के सारे मर्द औरतों की झगड़े होते हैं, ये ला के दे दो, वो ला के दे दो। मौला अली फरमाते हैं मैंने फातिमा से पूछा कभी आप मुझसे कुछ क्यों नहीं मांगती? तो वो कहने लगी मुझे मेरे अब्बा ने ऐसी तालीम दी है, अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हुए शर्म आती है। अब हमारी बेटियों कोई मसला हो जाए तो इधर जाएंगी उधर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम होंगी इसके घर उसके घर उसके घर, इधर जाएंगी उधर। मगर हुजूर की बेटी कहीं नहीं जाती थी, घर में मुसल्ला बिछाती थी। कभी जन्नत से कपड़े आते थे, कभी जन्नत से जोड़े आते थे, कभी जन्नत से खाने आते थे। मौला अली फरमाते हैं 3 दिन का मेरे घर में है फाका। मेरी बीबी फातिमा ने मुझे दी है चादर अपनी और कहा इसको बेच के आ जाए। कहते मैं गया, दिल नहीं चाहता था मगर गया और उसको बेच दिया। चादर को 6 दिरहम की बिकी। दिरहम होता है चांदी का, जल्दी बोलो पूरा मजमा काय का होता है? 4। कहते मैंने 4 दिरहम 6 दिरहम का बेचा और मैं अपने बच्चों के लिए जौ वगैरह लेके जाने के लिए, अपना खाने के लिए तैयारी करने लगा। तो एक आदमी ने ऐसे आवाज दी मुझे कोई कुछ दे सकता है अल्लाह के नाम पे? मौला अली ने बगैर सोचे समझे 6 के 6 दिरहम दे दिए। हालांकि ऐसा कर सकते थे कि 3 दे देते, 3 अपने बच्चों के लिए रख लेते, चलो ज्यादा, मगर 6 के 6 दे दिए। ये भी नहीं सोचा मेरी बीबी का माल है, मेरा तो नहीं। अगर उन्होंने पूछा कि मेरी चादर थी आपने क्यों बेच के पैसे क्यों दे दिए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मौला अली फरमाते मुझे पता था मैं जितना सखी हूं उससे कहीं ज्यादा मेरी बीबी फातिमा सखी है। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। कहते हैं मैंने दे दिया। दिल लगा के बोलो